बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, थैंक यू फॉर क्लिकिंग ऑन द वीडियो। मैं हूं बिलाल चीमा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आर्क मार्केटिंग। व्यूअर्स, आज जो हम 27 मरला का फुली लग्जरी डिज़ाइनर हाउस फॉर सेल इन बहरिया टाउन इस्लामाबाद विजिट करने जा रहे हैं। इस घर की स्पेशलिटी ये है कि बहुत ही ज़्यादा प्राइम लोकेशन है। 27 मरला जगह बनती है। फ्रंट बैक ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं ओपन है, क्योंकि फ्रंट साइड से पार्क फेसिंग है, हाइटेड लोकेशन है, बैक साइड से भी ओपन है। रूम से बहुत अच्छे इसके व्यू आपको मिल जाते हैं। और सेकंड इसकी स्पेशलिटी या थर्ड स्पेशलिटी इसकी ये कि जितनी फिनिशेस है घर के अंदर, हमेशा की तरह सरसरी से मैंने इस घर का विजिट किया, बहुत ही टॉप नॉच ऑर्गेनिक फिनिशेस ज़्यादा हमें इस घर में मिल जाती है। उस लिहाज से डिमांड बहुत रीज़नेबल है। अगर इसके फेसिंग की बात करूं तो ये साउथ वेस्ट फेसिंग बनता है, यानी कि किबला फेसिंग ये बनता है। तो इस साइड पे ही, जिस साइड पे घर का मुंह है, उसी साइड पे आप मुंह करके नमाज पढ़ सकते हैं। सेकंड, अगर इसके कवर्ड एरिया की मैं बात करूं तो 7500 स्क्वायर फीट इसका कवर्ड एरिया बनता है, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो आइए इस घर का वॉक अराउंड शुरू करते हैं। व्यूअर्स, ये इसकी मेन फ्रंट एलिवेशन है, जहां पर मॉडर्न मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन एस्थेटिक्स हैं, कैंटिलीवर स्टाइल है, ह्यूज विंडो पैनल है, लूवर डिज़ाइन के अंदर हमें इसका हॉरिजॉन्टल के अंदर इसका गेट मिल जाता है, जो कि काफ़ी बड़े साइज़ का है। 2 से 3 गाड़ियाँ बाहर पार्क कर सकते हैं टफ टाइल के साथ। और ये इसकी मेन एंट्रेंस। बारिश हो रही है, मैं थोड़ा सा स्पीडी इसको कवर अप करूँगा। यहाँ पर ग्रेनाइट इन्होंने यूज़ किया हुआ है, काफ़ी बड़े साइज़ का इसका गेट मिल जाता है। और अगर कार पोर्च की बात करूँ तो यहाँ पर तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 4 गाड़ियाँ ईजिली आप पार्क कर सकते हैं। इसकी लेफ्ट साइड के ऊपर हमें काफ़ी ह्यूज साइज़ का इसका लॉन पैच मिल जाता है, जो अप्रॉक्सीमेटली आप कह सकते हैं कि 2 साइडेड पूरा कवर कर रहा है। ये इसकी एलिवेशन का व्यू। पूरी एलिवेशन के ऊपर बाहर हमें ट्रेमेंटीन नेचुरल ऑर्गेनिक स्टोल, जो मैं आपको बता रहा था, वो हमें इंस्टॉल नज़र आता है। ये इसकी साइड गली, जहाँ पर थ्रू एंड थ्रू मुझे टाइल नज़र आ रही है, कंसील्ड फिटिंग है। यहाँ पर हमें विंडोज़ टिंटेड के अंदर मिल जाती है। और ये लॉन्ड्री एरिया हमें बाहर से मिल जाता है ज़बरदस्त, यानी कि यहाँ पर अपनी फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन भी लगा सकते हैं। बारिश वगैरह यहाँ पर नहीं आ रही, क्योंकि बारिश हो रही है, तो रियल टाइम में आपको बता भी सकता हूँ। ये इसकी साइड गली, थ्रू एंड थ्रू हाई क्वालिटी फैंसी लाइट्स है, CCTV कैमरास की वायरिंग यहाँ पर प्री इंस्टॉल्ड है। और ये आ गया इसका बैक साइड का लॉन, ज़बरदस्त, वेरी ह्यूज, वेरी स्पेशियस लॉन। पर्दे के लिए वॉल बहुत अच्छी हाइट की इन्होंने उठा ली है। इधर भी टोटली हाई क्वालिटी ट्रेमेंटीन नज़र आ रहा है। बैक साइड के ऊपर सर्वेंट का एरिया मिल जाता है, उसकी वॉशरूम मिल जाता है। और ये यहाँ से अंदर के TV लाउंज की कनेक्टिविटी, अगर अंदर से आपने बाहर लॉन में आना हो। लॉन फुल लश ग्रीन है और यहाँ पर इन्होंने पाम ट्रीज टाइप के ये दरख्त वगैरह भी लगाए हुए हैं। और मैं आपको दिखाऊं तो ये बैक साइड की इसकी एलिवेशन काफ़ी ह्यूज और हुमंगस, सेम ट्रेमेंटीन यहाँ पर भी मिल जाते हैं, यानी कि कभी भी आपको पेंट वगैरह करवाने की ज़रूरत नहीं है। डिज़ाइन एलिमेंट्स घर के बहुत अच्छे हैं। विंडो पैनल बाहर से देखने में नोटिसेबल ही है कि काफ़ी बड़े बड़े हैं। यहाँ पर भी हमें बाहर एक सिटिंग एरिया मिल जाता है। और ये लॉन यहाँ तक आ रहा है और अजानों की आवाज़ अभी आ रही है, अजानें स्टार्ट हो गई हैं। तो व्यूअर्स, ये भी बताता चलूँ कि मस्जिद वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर है। थ्रू एंड थ्रू लश ग्रीन लॉन हमें वहाँ बैक साइड तक मिलता है। तो ये डिज़ाइन एलिमेंट्स इस घर के बहुत अच्छे हैं। हमेशा की तरह अप्रॉक्सीमेट लोकेशन का मैं आइडिया दे देता हूँ, और साथ एक रिक्वेस्ट कि प्लीज़ एजेंट्स को बाईपास ना किया करें, बहुत बुरी बात होती है। फ्रंट साइड पार्क फेसिंग है, फॉरएवर ओपन है। अब घर के अंदर चलते हैं, देखते हैं वहाँ से इसके डिज़ाइन एलिमेंट्स में मजीद हमारे लिए क्या सरप्राइजेज हैं। व्यूअर्स, ये इस खूबसूरत घर की मेन एंट्रेंस, जहाँ पर सीलिंग के ऊपर इन्होंने स्टार COB लाइट्स यूज़ किए हुए हैं। और अगर इस सीलिंग हाइट की बात करूँ तो 25 फीट की अप्रॉक्सीमेटली सीलिंग मिल जाती है। सामने हमें एक विंडो मिल जाती है। और ये इसका मेन एंट्रेंस डोर। यहाँ पर भी मेन वॉल्स के ऊपर हमें ट्रेवर्टीन मार्बल का काम मिल जाता है। और अगर फ्लोरिंग की मैं बात करूँ स्टेप्स की, तो यहाँ पर इन्होंने हाई क्वालिटी ग्रेनाइट के ब्लैक कलर के अंदर बेवल कट के स्टेयर स्टेप्स दिए हुए हैं, बैकलाइट लाइट के साथ। और ख़ास बात इसमें यह है कि काफ़ी बड़े बड़े हैं, बच्चों और बुजुर्गों के लिए काफ़ी अच्छे हैं। ये इसका मेन एंट्रेंस डोर, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 10 फुट की हाइट के ऊपर इन्होंने यूज़ किया हुआ है। और अगर डोर की वुड की बात करूँ तो ये सॉलिड, इन्होंने सेमी सॉलिड यहाँ पर केल वुड के डोर यूज़ किए हुए हैं। मैट फिनिश के अंदर स्लीक लॉन्ग हैंडल्स हैं। तो आइए घर के अंदर चलते हैं। माशाल्लाह, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की नॉन कन्वेंशनल सी इसकी मेन एंट्रेंस है, जहाँ पर हमें बहुत खूबसूरत एक शैंडलियर मिल जाता है स्टार COB लाइट्स के साथ। वुड का काम काफ़ी डोमिनेंट है और विक्टोरियन वॉल डिज़ाइन हमें सामने मिल जाता है। अगर फ्लोरिंग की मैं बात करूँ तो जो मैं आपको बता रहा था कि इस पे हाई क्वालिटी ऑर्गेनिक जिराड मार्बल स्टोन इन्होंने इंस्टॉल किया हुआ है। और इसकी अगर साइज़ की बात करूँ तो ये 5x8 की ये टाइल्स हैं और पॉलिश वगैरह इसकी प्रॉपर हुई हुई है। व्यूअर्स, ये सामने इसकी मेन एंट्रेंस, जहाँ से अभी हम लोग अंदर एंटर हुए हैं। डोर्स के डिज़ाइन एलिमेंट्स अंदर से भी वही हैं। इस तरह लग रहा है जैसे वो सूरज का डिज़ाइन बनाया होता है कि उसकी किरणें निकल रही होती हैं, ये उस तरह है। काफ़ी ह्यूज हुमंगस किस्म का इसका डोर है।
मार्बल में आपको बता चुका हूँ, विक्टोरियन वॉल डिज़ाइन हमें यहाँ पर मिल जाता है। और एंट्रेंस की लेफ्ट साइड के ऊपर हमारे पास इसका आ जाता है ड्राइंग डाइनिंग, जहाँ पर इन्होंने फ्रॉस्टेड ग्लास यूज़ किया हुआ है और उसके ऊपर इन्होंने ग्लास कट वर्क डिज़ाइन बहुत अच्छा दिया हुआ है। अंदर हमें सॉलिड डोर ये केल के मिल जाते हैं। सेम उसी तरह की फ्लोरिंग हमें जराड स्टोन की यहाँ पर भी मिल रही है। और अगर सीलिंग की मैं बात करूँ तो यहाँ पर 5 ब्लेड्स के फ़ैन है, शैंडलियर है और काफ़ी बड़े साइज़ का यहाँ पर हमें ड्राइंग डाइनिंग मिल जाता है। सीलिंग लाइट के ऊपर इन्होंने रेजर लाइट का इस्तेमाल किया हुआ है, जो कि काफ़ी अच्छी लग रही है क्योंकि स्पॉटलाइट के तौर पे यूज़ होती है। इधर भी हमें विंडो मिल जाती है। और इस वॉल की अगर बात करूँ तो यहाँ पर गोले का काम बहुत अच्छा किया हुआ है। स्विचेस भी मैं आपको करीब से दिखा देता हूँ। हाई क्वालिटी टीजे के इन्होंने स्विचेस यहाँ पर यूज़ किए हुए हैं। और ये फ्रॉम अनदर साइड इसका 360 व्यू देखें, काफ़ी बड़ी स्पेशियस जगह यहाँ पर है। हमेशा की तरह कोशिश करूँगा कि मैं रूम्स साइजेस मेंशन कर दूं। और इसके बिल्कुल सामने हमें पार्क मिल जाता है, जो मैं आपको बता चुका हूँ कि ये फॉरएवर ओपन फ्रंट के साथ है, पार्क फेसिंग घर है, सॉलिड लैंड है, हाइट लोकेशन है। यहाँ पर हमें फिर 2 साइड पे विंडोज़ मिल जाती हैं जो काफ़ी ह्यूज किस्म की विंडोज़ हैं। और अगर इसकी मैं गेज की मैं बात करूँ तो ये 1.6 गेज से भी थोड़ा सा मुझे बड़ा लग रहा है। एल्यूमिनियम विंडोज़ इन्होंने यूज़ की हुए। यहाँ से हमें इसका लॉन का व्यू भी मिल जाता है और वो सामने हमारे पास इस पार्क। और ये फ्रॉम अनदर साइड इसका 360 व्यू। शैंडलियर नए मॉडल का है, अच्छा इन्होंने इंस्टॉल किया हुआ है। सामने वॉल के ऊपर हमें लूवर डिज़ाइन मिल जाता है। और ये क्या है, अच्छा ये भी इन्होंने प्रॉपर 4x8 की बड़ी टाइल यहाँ पर इंस्टॉल की हुई है। अगर ओवरऑल सिटिंग एरिया की बात करूँ तो अप्रॉक्सीमेटली 25-30 बंदों की सिटिंग बन जाती है। इसके साथ हमारे पास आ जाता है इसका पाउडर रूम। वेरी प्रैक्टिकल फीचर कि मेहमान गेस्ट वगैरह आए तो पर्दे के साथ आप उन्हें पाउडर रूम यूज़ करवा सकते हैं। 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है, सिंपल एलिगेंट फॉल सीलिंग है, प्रोफाइल लाइटिंग के साथ रेजर लाइट इन्होंने यहाँ पर यूज़ की हुई है। बैकलाइट इस तरह मिरर दिया हुआ है, साथ उधर भी फैंसी लाइट्स दी हुई है। और यहाँ पर हमें टोटली पोर्टा की फिटिंग्स जो एसेसरीज फॉसेट्स वगैरह यहाँ पर नजर आ रही है। सिंगल कट के अंदर इन्होंने यहाँ पर वैनिटी दी हुई है। और ओवरऑल अगर फिनिशेस की बात करूँ तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की फिनिशेस हैं। ये पाउडर रूम इस साइड से टीवी लॉन्च को भी कनेक्ट करता है, यानी कि जैक एंड जिल टाइप इन्होंने यहाँ पर ये वॉशरूम दिया हुआ है। अब चलते हैं इसके किचन को देखते हैं। वहां जाने से पहले मैं आपको दोबारा ये डोर का डिज़ाइन दिखाऊं तो देखें कितना एलिगेंट किस्म का इन्होंने ज़बरदस्त ये डोर डिज़ाइन ग्लास कट वर्क में दिया हुआ है। एंट्रेंस के राइट साइड के ऊपर हमारे पास आ जाता है इसका किचन। ज़बरदस्त, काफ़ी ह्यूज और काफ़ी स्पेसियस किचन है। डायगोनल टाइल हमें वुडन टेक्सचर के अंदर मिल जाती है। सेमी इक्विप्ड किचन है। और जितनी भी शीट्स मुझे नज़र आ रही हैं यहाँ से देखने में लग रहा है ये इन्होंने शायद इंपोर्टेड शीट्स यहाँ पर यूज़ की हुई है। स्टोरेज का किचन के अंदर कोई इशू नहीं है। इस साइड के ऊपर हमें इसका बर्नर हॉब और सिग्नेचर का ही एग्जॉस्ट मिल जाता है। इसके ऊपर ये स्टिकर इंटैक्ट है, आप देख सकते हैं कि 10 ईयर वारंटी वाला है। इसकी एक प्रेजेंटेशन ले लेते हैं कि ये देखें इस तरह से इसकी ये लाइट ऑन होगी। और एक ड्रॉर की भी प्रेजेंटेशन ले लेते हैं। सॉफ्ट क्लोजिंग वाले इन्होंने ड्रॉर यहाँ पर यूज़ किया। और काउंटर टॉप की मैं बात करूँ तो यहाँ पर इन्होंने ये कोरियन तकरीबन आधे इंच की थिकनेस का यूज़ किया हुआ है। बैक स्प्लैश के ऊपर थ्रू एंड थ्रू मुझे टाइल नज़र आ रही है। डबल डोर फ्रिज मिल जाता है। 2 ओवन्स भी हमें सेम सिग्नेचर के हाई क्वालिटी का और सिग्नेचर का ही हमें इन्वर्टर फ्रिज में मिल रहा है। अगर इसकी मैं बात करूँ तो ज़बरदस्त पेंट्री एरिया का पेंट्री स्टैंड्स भी हमें यहाँ पर मिल जाते हैं। और इसकी फिनिशेस में आपको करीब से दिखा दूँ। सिंगल कॉलर्ड बाउल है, वेरी प्रैक्टिकल फीचर। बर्तन बड़े धोने के लिए यहाँ पर भी अंदर शीट्स वगैरह अच्छी इन्होंने लगाई हुई हैं। वाइट मेलामिन शीट यूज़ की हुई है। और सिग्नेचर का ही हमें डिश वॉशर भी मिल जाता है। अगर अंदर वाले डोर्स की मैं हाइट की बात करूँ तो तकरीबन 7.5 फुट की हाइट के ऊपर इन्होंने डोर यूज़ किए हुए हैं। ये आ गया हमारे पास इसका ग्रीस किचन, डर्टी किचन, हॉट किचन, स्पाइस किचन, कुछ भी कह लीजिए। वॉल टू वॉल टोटली कैबिनेट्स नज़र आ रही हैं। ये भी हाई क्वालिटी इंपोर्टेड शीट्स हैं। अगेन सिग्नेचर का हॉब और उसी का ही एग्जॉस्ट इन्होंने यूज़ किया हुआ है। नीचे भी हमें स्टोरेज का कहीं पे कोई इशू नहीं नज़र आ रहा। बैक स्प्लैश के ऊपर टोटली टाइल्स मिल जाती हैं। यहाँ पर मेजॉरिटी बिल्डर्स पैसे बचा लेते हैं तो इन्होंने यहाँ पर भी सेम क्वालिटी की चीज़ लगाई हुई है। बेवल कट के अंदर यहाँ पर मुझे ग्रेनाइट नज़र आ रहा है। और फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन इन्वर्टर की इन्होंने यहाँ पर इंस्टॉल की हुई है। किचन के इस साइड के ऊपर हमें विंडो मिल जाती है। वैसे तो यहाँ से सर्वेंट्स थोड़ा बहुत एग्जिट एंट्रेंस हो सकता है, लेकिन वेल लिट भी इस वजह से बाहर हमें वो जो लॉन्ड्री एरिया वो मिल जाता है। ये साइड वॉल और इधर से कनेक्टिविटी बनती है वो सामने टीवी लॉन्च की, यानी कि अगर कुछ कहना हो तो वो भी आप कह सकते हैं। ये फ्रॉम अनदर साइड इसके ग्रीस किचन का, डर्टी किचन का 360 व्यू। अब रिमेनिंग का घर देखते हैं, वहाँ पर हमारे लिए डिज़ाइन एलिमेंट में मज़ीद क्या सरप्राइजेज हैं। अब आगे व्यूअर्स हम इसकी मेन लॉबी से गुजर के इसके मेन टीवी लॉन्च के अंदर यहाँ पर लेफ्ट साइड के ऊपर हमारे पास स्टेयर केस जा रहा है। सेम उसी तरह ही इन्होंने ऑर्गेनिक मार्बल यूज़ किया हुआ है। जहाँ पर स्टेप लाइट्स मुझे नज़र आ रही है। इस पर इसको प्रैक्टिकली देखते हैं कि किस तरह ऑपरेट होता है। ये
आई थिंक अभी मैं जाऊंगा ऊपर तो सेंसर से ये लाइट जल जाएगी। साइड पे इन्होंने रेलिंग वगैरह यूज़ की हुई है, यहाँ पर भी शेडलेयर हमें मिल जाता है। सिंपल मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन एस्थेटिक्स वाली इसकी सीलिंग मुझे नज़र आ रही है। स्टार COB लाइट्स इन्होंने यहाँ पर यूज़ की हुई है, ये भी महंगा काम है। और पार्क फैन के इन्वर्टर फैन जो है वुडन टेक्सचर के अंदर मिल जाते हैं। सेम जेरार्ड जो है मार्बल इन्होंने यहाँ पर भी बड़े साइज़ का इंस्टॉल किया हुआ है, यानी कि ये काफ़ी महंगा काम होता है, कम लोग इसको करते हैं। स्टेयर केस के नीचे भी हमें स्पेस मिल जाती है कुछ चीज़ें वगैरह रखने के लिए। ये हमारे पास आ गया इसका फर्स्ट बेडरूम, सेम विक्टोरियन वॉल डिज़ाइन, और ये इसका टोटल 360 व्यू। वो सामने से हम लोग एंटर हुए थे, इस साइड के ऊपर हमारे पास बहुत ही बड़े साइज़ का ये टीवी लाउंज मिल जाता है। 27 मरला के लिहाज से दिखने में इस तरह लग रहा है जैसे 2 कनाल का टीवी लाउंज है। सामने हमें इलेक्ट्रिक फायरप्लेस मिल जाती है, स्लीक सा फ्लोटिंग इन्होंने कंसोल दिया हुआ है, साइडों पे लोअर डिज़ाइन के साथ। उस साइड के ऊपर इन्होंने एक कैबिनेट यानी कि रैक्स वगैरह दे दिया। और अगर इस सामने शीट की बात करूँ तो ये इन्होंने शीट इंस्टॉल की हुई है, मैट फिनिश के अंदर यहाँ पर पट्टी दे दी है, बहुत अच्छा इन्होंने काम किया हुआ है। और ये भी बड़े अच्छे इन्होंने इसकी भी प्रेजेंटेशन ले लेते हैं। सॉफ्ट क्लोजिंग के साथ ही इन्होंने ये वाले ड्रॉअर भी यूज़ किए हुए हैं। इस साइड के ऊपर ह्यूज विंडो मिल जाती है। अभी तो मैंने आपको बताया कि बाहर बहुत क्लाउडी वेदर है और बारिश वगैरह हो रही है, फिर भी देखिए अंदर से बहुत ज़बरदस्त किस्म का वेल लिट है। वो सामने हमें अंदर ही एक कॉफ़ी एरिया भी मिल जाता है, थोड़ा सा हायर डेक 1 स्टेप ऊपर करके इन्होंने बनाया हुआ है। सेम मार्बल वहाँ पर दिया हुआ है, प्रोफाइल लाइटिंग इन्होंने दी हुई है। और जो बाहर हमें ट्रेवेंटीन मार्बल मिल रहा था वही इन्होंने वॉल्स के ऊपर यहाँ पर भी दिया हुआ है। सेम सिंपल एलिगेंट फॉल सीलिंग है, COB लाइट्स इन्होंने यूज़ की हुई है। ह्यूज विंडो पैनल हमें यहाँ पर मिल जाते हैं। और ये आ जाता है हमारे पास इसका फ्रॉस्टेड ग्लास के साथ बैक डोर। हाई क्वालिटी हार्डवेयर हैंडल्स है, ये मैं खोल के आपको दिखा देता हूँ, इसकी एक रियल टाइम प्रेजेंटेशन हो जाएगी। ये बैक साइड का काफ़ी ह्यूज यानी कि 2 साइडेड हमें वो वहाँ तक इसका लॉन पैच मिल जाता है। अब चलते हैं इसके रिमेनिंग के बेडरूम्स वगैरह देखते हैं। और यहाँ से देखिए ये कितना बड़े साइज़ का है, यानी कि आप यहाँ पर कम से कम 30-40 बंदे तो इजीली अकोमोडेट कर सकते हैं। फुली लग्जरी घर है, लग्जरी डिज़ाइन एलिमेंट्स हैं और लग्जरी ही फिनिशेस हैं इसी वजह से घर की। अब आ गया हमारे पास इसका फर्स्ट बेडरूम एट ग्राउंड फ्लोर। ज़बरदस्त, वेरी ह्यूज, वेरी स्पेशियस, मास्टर साइज का बेडरूम है। सिंपल एलिगेंट वही फॉल सीलिंग है, रोप लाइट का काम बहुत अच्छा हुआ है। COB लाइट्स इन्होंने यहाँ पर यूज़ की हुई है, सेम उसी तरह का फ़ैन है। और सामने वॉल पे जो डिज़ाइन दिया हुआ है इन्होंने CNC वुड कट वर्क का, बहुत अच्छा लग रहा है। फ्लोरिंग की अगर बात करूँ तो वुडन इन्होंने यहाँ पर मैट फिनिश के अंदर फ्लोरिंग दी है। और इसके साथ हमें बाहर लॉन का व्यू मिल जाता है और बाहर भी वॉल्स के ऊपर वो आपको ट्रेवेंटीन ही नज़र आ रहा होगा। ये इसकी मीडिया वॉल, यानी कि मीडिया वॉल के साथ इस साइड के ऊपर हमें इसकी एक अलग से एक फीचर वॉल में मिल जाती है। ये भी बहुत अच्छा इसका एक एलिमेंट है। और विंडो पैनल्स बहुत बड़े बड़े हैं, वेल लिट होगा। अभी थोड़े से बादल हैं, अभी भी देखिए कितनी अच्छी अंदर रोशनी ड्रॉप हो रही है। यहाँ पर इन्होंने फ्लूटेड पैनल जो है PVC के वो इंस्टॉल किए हुए हैं। अब आ गया हमारे पास इसका अटैच वॉशरूम। कैबिनेट साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा है, रेजर लाइट उसी तरह से यूज़ की हुई है इन्होंने यहाँ पर। और फ्लोरिंग के ऊपर अच्छी चीज़ ये है कि मैट फिनिश के अंदर इन्होंने यहाँ पर 2x4 की टाइल फ्लोरिंग दी हुई है। जकूज़ी हमें यहाँ पर प्री इंस्टॉल मिल जाता है जो कि 2% का है। और वॉल्स के ऊपर भी इन्होंने मैट फिनिश के अंदर टाइल्स वगैरह दी हुई हैं। अगर कैबिनेट को मैं खोल के दिखाऊँ तो ये एल्युमिनियम ट्रिम्स के हैंडल है इनके, ज़बरदस्त। स्पेस बहुत ज़्यादा है, ये देखें मैं आपको हाथ करके दिखाऊँ तो पूरा बाजू, यानी कि काफ़ी डेप्थ बनती है इसकी। तो कैबिनेट्स का, स्टोरेज का मुझे बिल्कुल भी कोई इशू नहीं नज़र आया। और ये फ्रॉम अदर साइड इस वॉशरूम का 360 व्यू, 5 मरले का तो व्यूअर्स वॉशरूम ही लग रहा है मुझे इस तरह देखने में, बहुत बड़ा है। सामने हमें वॉल एंड कमोड मिल जाता है, पोटा की फिटिंग्स है, ग्लास इनक्लोज रेंज शावर हमें यहाँ पर मिल जाता है, नीच डिज़ाइन मिल जाता है टॉयलेटरीज वगैरह रखने के लिए। और टोटली मैट फिनिश टाइल है, यहाँ पर भी इन्होंने पोटा इंस्टॉल की हुई है। और ये आपके पास रेंज शावर और प्रोफाइल लाइटिंग का काम जो है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत और अच्छा होगा। बैकलाइट मिरर मिल जाता है, सिंगल कट के अंदर वैनिटी है। और यहाँ पर भी नीचे भी रखने की हमें कुछ जगह मिल जाती है। और मैं करीब से आपको दिखा दूँ तो ये पोटा की इन्होंने इम्पोर्टेड फिक्सचर और तमाम पोटा की एक्सेसरीज वगैरह, फॉसेट और सैनिटरी इन्होंने दी हुई है। ये फ्रॉम अनदर साइड वॉशरूम का 360 व्यू। अब चलते हैं व्यूअर्स इसकी फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, देखते हैं वहाँ से मजीद हमारे लिए क्या डिज़ाइन एलिमेंट्स के अंदर सरप्राइजेज हैं। और अगर वीडियो में आप अभी तक मेरे साथ हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें ताकि किसी ज़रूरतमंद तक ये खूबसूरत फुली लग्जेरियस डिज़ाइनर हाउस फॉर सेल इन बैरियटॉन इस्लामाबाद पहुँच सके। स्टेयर स्टेप्स हमारे पास जा रहे हैं टू द फर्स्ट फ्लोर। यहाँ पर भी हमें मार्बल मिल जाता है और जो कि हाई क्वालिटी इन्होंने इंस्टॉल किया हुआ है। बैक लाइट के साथ स्टेप लाइट इन्होंने दी हुई है। ह्यूज विंडो पैनल मिल जाते हैं। और अगर सीलिंग की बात करूं तो बहुत डोमिनेंट है, यहाँ पर इन्होंने LED लाइट्स वगैरह यूज़ की हुई हैं और जो कि काफ़ी ज़्यादा तादाद में है। और शैंडलियर भी बहुत ज़बरदस्त किस्म का इन्होंने यहाँ पर ड्रॉप किया हुआ है।
स्टेयर स्टेप्स बड़े हैं, चौड़े हैं। यहाँ पर भी हमारे पास काफ़ी ज़्यादा एम्पल स्पेस का इसका स्टोरेज एरिया मिल जाता है और यहाँ पर काफ़ी ह्यूज किस्म की इन्होंने स्लैब्स दी हुई हैं। ये नेचुरल टाइल्स हैं जो इन्होंने यहाँ पर 4x8 की इंस्टॉल की हुई हैं। ये टाइल्स काफ़ी महंगी होती हैं, स्पेशल इनकी डिलीवरी होती है नॉर्मल टाइल्स से हट के, और ग्लास की हमें रेलिंग मिल जाती है जो कि टेम्पर्ड ग्लास इन्होंने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है। और ये जो इसके साइड के ऊपर इसकी ग्रिप्स हैं वो भी इन्होंने मैट फिनिश के अंदर दी हुई है। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाह कसीरा सुब्हानल्लाह बुकरत वसीला। ज़बरदस्त व्यूअर्स, ऊपर वाला कॉरिडोर बहुत ज़्यादा बड़ा है। सेम विक्टोरियन डिज़ाइन, वॉल के ऊपर गोले का काम अच्छा है, मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन एलिमेंट्स है, और इधर भी इन्होंने प्रोफाइल जो है कंसील्ड लाइटिंग वगैरह दी हुई है। अब आ जाता है हमारे पास इसका सेकंड बेडरूम। ज़बरदस्त, अगेन मास्टर से भी मास्टर साइज़ के बेडरूम्स हैं जो अभी तक हम लोगों ने देखे हैं। 2 बेडरूम, विक्टोरियन वॉल डिज़ाइन है सीलिंग के ऊपर, उसी तरह से इन्होंने प्रोफाइल लाइटिंग वगैरह दी हुई है। बहुत अच्छा डिफरेंट डिज़ाइन एलिमेंट मिल जाता है। सामने मुझे नेचुरल स्टोन की टाइल नज़र आ रही है और प्रोफाइल लाइटिंग उन्होंने वहाँ पर दी हुई है, और फ्लोरिंग के ऊपर इन्होंने वुडन टेक्सचर जो है वो फ्लोरिंग दी हुई है। अगर इसको मैं करीब से देखूँ, अच्छा ये स्टोन नहीं है, ये पीवीसी की इन्होंने शीट्स दी हुई हैं, लेकिन दूर से देखने में ये स्टोन वगैरह लग रहा था। और ये फ्रॉम अनदर साइड इसका 360 व्यू रूम के साथ हमें टेरेस एरिया में मिल जाता है। और देखिए फॉरएवर आपके पास यहाँ पर हाइट लोकेशन का व्यू है, यानी कि इस व्यू पे बैठ के आप अपना टी कॉफ़ी इंजॉय करें, और इस बारिश के खूबसूरत मौसम के साथ क्या ही बात है। अब आ जाता है हमारे पास इसका अटैच वॉशरूम, वॉल टू वॉल टाइल। ये वॉशरूम नीचे वाले वॉशरूम से भी बहुत बड़ा है। फ्लोरिंग के ऊपर डायगोनल स्टाइल के अंदर इन्होंने वुडन टेक्सचर टाइल दी हुई है। सामने पोटा की वैनिटी मिल जाती है सिरेमिक की, और यहाँ पर हमारे पास सेकंड जकूज़ी, पोटा की फिटिंग, वॉल हैंग कमोड, और काफ़ी ह्यूज साइज़ की हमें यहाँ पर वार्डरोब वॉशरूम के अंदर ही मिल जाती है। घर के अंदर एक चीज़ बहुत नोटिसेबल ये है कि इतना मिनिमलिस्टिक है कि हमारे पास यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन करने के डिज़ाइन एलिमेंट की प्रोविज़न अभी मौजूद है। ये बड़ा अच्छा फैक्टर है इस घर का अभी तक जो मैंने सोफा नोट किया है। और रूम के साइजेस जो हैं वो सारे ही मास्टर बेडरूम साइज़ के इन्होंने रूम्स दिए हुए हैं। अगर डोर्स की मैं थिकनेस की बात करूँ तो 2 इंच थिकनेस के इन्होंने डोर्स दिए हुए हैं, हाई क्वालिटी हार्डवेयर हैंडल्स दिए हुए हैं। इसके सामने हमारे पास आ जाता है जी, क्या आता है, ज़बरदस्त थर्ड मास्टर साइज़ का बेडरूम, बहुत बड़ा है। हैंगिंग पेंडेंट टाइप लाइट यूज़ की हुई है, प्रोफाइल लाइटिंग कंसील्ड है, शीट का काम ये भी मुझे इंपोर्टेड लग रही है। अंदर गोल्डन पट्टी का इस्तेमाल बहुत ज़बरदस्त किया हुआ है, और ये फ्रॉम अनदर साइड इसका 360 व्यू ज़बरदस्त। सामने वाला काम भी अच्छा है, वो फ्लूटेड पैनल दिए हुए हैं। अंदर हमें वार्डरोब कंसील्ड मिल जाती है जो कि रूम के अंदर ही है। और अगर फ्लोरिंग की मैं बात करूँ तो यहाँ पर अगेन 2x4 की मैट फिनिश के अंदर टाइल फ्लोरिंग मिल जाती है। 3 ब्लेड्स के फ़ैन है। अब मैं कुछ चीज़ों को स्किप करूँगा, और काम फिनिशेस ओवरऑल बहुत ज़्यादा डिज़ाइन एलिमेंट अच्छे हैं। ये आ गया इसका अटैच वॉशरूम, वॉल टू वॉल टोटली टाइल है, ठीक है जी। और ये वॉशरूम साइज़ भी बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, और रेन शावर है, कंसील्ड लाइटिंग है, प्रोफाइल लाइटिंग है, और इसके थोड़े से कलर पैलेट्स जो है वो डिफरेंट इन्होंने यहाँ पर दिए हुए हैं। ये फ्रॉम अनदर साइड इसका 360 व्यू, सामने हमें इसका ड्रेसिंग मिरर भी मिल जाता है, और नीचे जो हमें स्टाइल मिल रहा था गोले का वही हमें यहाँ पर भी मिल जाता है। ओवरऑल व्यूअर्स, ये घर को अगर मैं वैसे डिफाइन करूँ तो टू गुड टू बी ट्रू बहुत अच्छा है। हाइट लोकेशन है, सामने पार्क है, इजी अप्रोच है, इस्लामाबाद का एरिया बनता है, बहरिया इस्लामाबाद का। अब आ गया हमारे पास इसका 4th बेडरूम, ज़बरदस्त। अगेन ये तो बहुत ही बड़ा बेडरूम है, 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है, मैट फिनिश के अंदर। सामने बेडरूम की जगह मिल जाती है, ये वाला एरिया आप वैसे सिटिंग एरिया बना सकते हैं। विक्टोरियन वॉल डिज़ाइन मिल जाता है। इस साइड के ऊपर हमें इसकी मीडिया वॉल मिल जाती है। सामने टेरेस, बहुत ही बड़ा टेरेस जो है वो इसके साथ कनेक्टेड है, यानी कि अगर आपने शाम को यहाँ से बैठना हो तो ये बड़ा अच्छा इस साइड पे भी व्यू है, बैक पे भी व्यू है, फ्रंट पे भी हमें व्यू मिल जाता है। और ये फ्रॉम अदर साइड इसका 360 व्यू, ज़बरदस्त। व्यूअर्स वार्डरोब चेक कीजिए, ये तो इस तरह लग रहा है जैसे अमेरिका में जो मैंशंस दिखाते हैं ना, उसके अंदर जो बड़ी बड़ी वार्डरोब्स होती हैं, जो क्लोजेट्स होती हैं, जिसके अंदर उन्होंने अपने कपड़े, एसेसरीज़ सब कुछ ही रखा होता है। ये तो बहुत ही बड़ी ग्लास की वार्डरोब्स एल्युमिनियम ट्रिम्स के साथ इन्होंने दी हुई है, अच्छा फीचर है। अब आ गया हमारे पास इसका अटैच वॉशरूम, वॉल टू वॉल टाइल है, नीच डिज़ाइन है, पोटा की इंपोर्टेड अमेरिकन फिटिंग्स हैं, और कट के अंदर बैकलेट का मिरर दिया हुआ, और मैट फिनिश के अंदर इन्होंने ग्रे की टाइल दी हुई, कलर पैलेट्स थोड़े से चेंज हैं। अब चलते हैं इसके 5th एंड द लास्ट बेडरूम में। पूरे घर के अंदर स्पेशियस फील बहुत ज़्यादा है, और वही वेस्टर्न डिज़ाइन एलिमेंट्स है। एक और अच्छी चीज़ कि यहाँ पर खड़े होकर नीचे कौन आ रहा है कौन जा रहा है आपको पता चल सकता है, गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, ये सामने टेरेस का एरिया मिल जाता है, ज़बरदस्त। हाई सीलिंग वाला 5th बेडरूम है,
और 3 साइड विंडो पैनल मिल रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत। ये बेडरूम तो व्यूअर्स मैं अपने साथ ले जाऊंगा, ये मुझे ज़्यादा पसंद आया। और 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है, मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन एलिमेंट हैं और बहुत डिसेंट से हैं, ठीक है जी। और कंसोल फ्लोटिंग इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है, जो कि ब्लैक सा चॉकलेट से कलर के अंदर इन्होंने मिक्स एंड मैच दिया हुआ है, खूबसूरत लग रहा है। फ्लूटेड पैनल मैट फिनिश के अंदर दिए हुए, और यहाँ से आपको देख के आइडिया हो जाएगा हम काफ़ी ज़्यादा हाइटेड लोकेशन के ऊपर खड़े हुए हैं। व्यूअर्स, हमेशा की तरह मैं अप्रॉक्सीमेट लोकेशन का आइडिया दे देता हूँ, और साथ एक रिक्वेस्ट कि प्लीज़ एजेंट को बाईपास ना किया करें, बहुत बुरी बात होती है। अभी भी स्टिल बहुत सारे लोग इस प्रैक्टिस से बाज नहीं आ रहे। 80 ईयर्स के, बिलीव यू मी, लोग अभी भी हरकत करते हैं। पता नहीं हम पाकिस्तानी कब सुधरेंगे। अल्लाह करे ये रियल एस्टेट को, रेरा को रजिस्टर करवा दें, ताकि इससे तो हमारी जान छूटे। मैट फिनिश के अंदर हमें यहाँ पर फ्लूटेड पैनल मिल जाती है, अच्छा काम किया हुआ है, मैट फिनिशिंग का बहुत ज़बरदस्त है। और यहाँ पर इन्होंने ये शीट्स HD क्वालिटी की, इन्होंने हाई डेफिनेशन शीट्स इंस्टॉल कर दी है। ये साइड से इसका 360 व्यू, 3 साइड पे कह लें, विंडो पैनल मिल जाते हैं। और यहाँ पर देखें, ये फीचर मुझे ज़्यादा अच्छा लगा कि यहाँ पर आप अपना स्टडी या बैठने का एरिया या सोफ़ाज़ वगैरह लगा के आप इजीली बैठ सकते हैं। अब आ जाता है हमारे पास इसका अटैच वॉशरूम। वाओ व्यूअर्स, ये तो इस तरह लग रहा है जैसे कोई डिज़ाइनर वॉशरूम है, जैसे वर्साचे के वॉशरूम्स होते हैं बने हुए दुबई में या अमेरिका में, हॉलीवुड में जो दिखाते हैं, ये उस तरह के डिज़ाइन कॉपी हुआ है। तो फिटेड वॉशरूम टाइप लग रहा है। इधर हमें रिसेस्ड जो है इसका काउंटर टॉप का बाउल मिल जाता है, ब्लैक कलर के अंदर, मेरा फेवरेट कोरियन दिया हुआ है। पोटा की ब्लैक मैट फिनिश के अंदर फिटिंग्स है। रेन शावर मिल जाता है ग्लास इनक्लोज्ड के साथ, और 2x4 की इन्होंने हाई क्वालिटी ग्लास के अंदर टाइल्स दी हुई है। और 2 साइड के ऊपर हमें इसके मिरर्स मिल जाते हैं, जो कि बैकलाइट के साथ काफ़ी बड़े दिए हुए हैं। अंदर इसकी वार्डरोब बहुत ही ज़्यादा बड़ी है और बहुत ही एलिगेंट डिज़ाइन है। व्यूअर्स, इस खूबसूरत लग्जरी डिज़ाइनर हाउस फॉर सेल इन बहरिया टाउन इस्लामाबाद की डिमांड कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 18 करोड़ रुपीज़, विच इज़ निगोशिएबल। और व्यूअर्स, एक रिक्वेस्ट कि प्लीज़ एजेंट्स को बाईपास ना किया करें, बहुत बुरी बात होती है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें, ताकि किसी ज़रूरतमंद तक ये खूबसूरत घर पहुँच सके। और इस घर के विज़िट के लिए आप स्क्रीन पर नीचे दिए गए नंबर पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि घर कैसा है। अपना और अपने गिरदोनवा का ख्याल रखिएगा। खुश रहे, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।